दोस्तों आज मैं अपनी ही पोल खोलने वाली हूँ। या डोंट लाफ गाइस, ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली आई टर्न 30। वेल 30 के बाद लाइफ में कुछ अलग ही किस्से शुरू हो जाते हैं, मगर टुडे वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दैट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने 20s में गलतियाँ की, वो आपको नहीं करनी है। क्योंकि गलतियां आप खुद करके सीख तो सकते हो, मगर स्मार्ट इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। और आप उन गलतियों को कैसे अवॉइड करके 20s में इफेक्टिवली इफिशिएंटली इन्वेस्ट कर सकते हो, ये जानेंगे। दोस्तों 20s हिट हुआ है, ये रियलाइजेशन ग्रेजुएशन के बाद पहली जॉब लगने पे हुआ, राइट? मुझे भी तभी रियलाइज हुआ एक फ्रेशर को जॉब मिलना जितना डिफिकल्ट है, उससे ज्यादा डिफिकल्टीज थर्ड या फोर्थ सैलरी के बाद होती है। सो ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट जॉब के बाद आई वाज रियली वेरी हैप्पी। सैलरी मिलने से पहले ही मैंने पार्टी दे दी, मगर जब पहली सैलरी क्रेडिट का मैसेज आया 30 जून को, या आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट, तब आई फेल्ट लाइक मैंने तो सब कुछ अचीव किया है। सो पहली सैलरी तो फैमिली और फ्रेंड्स के नाम ही होती है, और अगर आप 20s में हो तो यस आई फील पहली सैलरी आपको पूरी तरीके से स्पेंड करनी चाहिए। मगर पता है, मैंने सिर्फ मेरी पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी भी की। एट द एंड ऑफ द 4th मंथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरे पास लास्ट वीक में कुछ पैसे बचते ही नहीं है। सो ऑब्वियसली आई रीच्ड आउट टू माई पेरेंट्स। माई फादर ही सेड आंख बंद करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, और फिर उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया, मगर उसमें तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, तो तू एक काम कर, तू एफडी बना। वेल माई मॉम वॉज अ बिट स्मार्टर बिकॉज शी सजेस्टेड रिकरिंग डिपॉजिट्स, क्योंकि बचपन से ही उसने मेरी सारी स्पेंडिंग हैबिट्स को नोटिस किया था। सो आई फेल्ट या आई शुड स्टार्ट एन आरडी। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि वो क्या करती है, उन्होंने मुझे गोल्ड बताया। सो वेल मुझे भी गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन नज़र आया, मगर तब फिजिकल गोल्ड ही ज्यादातर लोग खरीदते थे। वेल आई वाज स्टिल थिंकिंग, ऐसे ही यहाँ वहाँ ढूंढते ढूंढते 4-5 महीने तो ऐसे ही चले गए। फिर एक दिन ऐसा ही आया, मैंने मेरे एक दोस्त के साथ बातें ये शेयर की, मेरे पास पैसे बचते ही नहीं है एंड ऑल। एंड दैट टाइम उसने मुझे दिखाया कि उसके पास 1 लाख की सेविंग हो गई है। ओ माई गॉड, आई वॉज लिटरली शॉक। तब मुझे 3 इडियट्स वाला ये डायलॉग याद आया, कामयाबी झक मार के आती है, वो नहीं, ये वाला। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। सच में आई स्टिल रिमेंबर दैट डे लाइक इट हैपेंड यस्टरडे। आई कुडंट बिलीव कि हम दोनों ने एक साथ ही जॉब स्टार्ट की थी। इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव कि उसकी सैलरी मेरे से कम थी। स्टिल आई वॉज स्ट्रगलिंग विद कैश एंड ही वॉज ऑलरेडी अ लखपति। बट यू नो ही हेल्प मी, ही टोल्ड मी कि वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड आई शुड डू इट टू। सो उसने मुझे पूछा हाउ मच कैन आई सेव एवरी मंथ। ट्रस्ट मी, माई फेस वॉज एज ब्लैंक एज माई ब्रेन। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सेव कितना करना है। यार सेव छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं स्पेंड कितना करती हूँ। सो मैंने घर जाके आराम से मेरे सारे स्पेंडिंग्स निकाले। आई वॉज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 60-70, कभी कभी 80% ऑफ माई सैलरी। थोड़ा इनकन्सिस्टेंट था, सो आई रेड आई शुड स्पेंड 50%, तो मैंने 50% डिसाइड किया। बट आई नो मैं ओवर बजट तो जाऊंगी ही। सो माई फ्रेंड गिव मी द बेस्ट एडवाइस ऑफ माई लाइफ, इन्वेस्ट बिफोर यू सेव। जी हाँ दोस्तों, ये जो एडवाइस है वो मैं आज तक फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरी स्पेंडिंग्स कम हुई है, क्योंकि बैंक में फिर पैसे बचते ही नहीं है 50% के बाद, तो ओवर हो ही नहीं सकता। वैसे बाकी के जो पैसे हैं मैंने वो सेव करने के बारे में सोचा, और लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इक्विटी में डाला। अगर आपको एंटायर मार्केट में इन्वेस्ट करना है एक सिंगल फंड के थ्रू, तो आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 500 92% ऑफ द मार्केट को कवर करता है, अनलाइक निफ्टी 50 जो सिर्फ 65% मार्केट को कवर करता है। इसमें आपका एक्सपोजर बैलेंस होगा अक्रॉस लार्ज, मिड और स्मॉल, और आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा अक्रॉस 21 सेक्टर्स विद अ लो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन।
दरअसल 2019 में जब मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी 500 का इंडेक्स फंड लॉन्च किया था तब कई लोग स्केप्टिकल थे, मगर पिछले 3 सालों में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने इसे मैनेज किया है विद अ ट्रैकिंग एरर ऑफ जस्ट 0.04%। तो अगर आपको भी इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स को जरूर चेक कीजिए। चलिए लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी, क्योंकि अब मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज होने वाली थी। When I thought, वाओ मैंने सब कुछ सॉर्ट कर लिया है, तब एक खतरनाक सिचुएशन हमारे ऑफिस में चालू हो गई, क्योंकि कंपनी को बहुत लॉसेस हो रहे थे। तो उन्होंने इंडिया में सारे ले ऑफ शुरू कर दिए। लिटरली जिनके साथ मैं हर रोज अपना लंच करती थी, कॉफ़ी ब्रेक्स लेती थी, 6 लोगों में से 4 लोग फायर हो चुके थे। आई वुड हैव बीन द नेक्स्ट वन। तब जाके मुझे इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस समझ में आया। अगर आज मैं फायर हो जाती हूँ तो आई जस्ट हैव 1 month ऑफ सर्वाइवल फंड। और फिर मैंने स्ट्रिक्टर एक्शन लेने के बारे में सोचा। मैंने कई बुक्स में पढ़ा था कि 6 months ऑफ योर स्पेंडिंग इमरजेंसी फंड के तौर पर होना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड किया। जब इमरजेंसी फंड की बात आती है तो मैंने सोचा लाइफ में क्या गोल्स मुझे अचीव करने हैं। सबसे पहले तो घर था, फिर लगा ये तो बहुत दूर है यार, मुझे फ्रेंड्स के साथ गोवा जाना है। सो आई रोट ऑल माई गोल्स ऑन अ पेपर, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म। और फिर शॉर्ट टर्म के लिए मैंने एफडी किया। देन आई डिस्कवर्ड ये डेट फंड्स नाम की भी कोई चीज़ होती है जो बेटर है इंस्टेंट रिडम्पशन और इंडेक्सेशन बेनिफिट की वजह से। हाँ आई नो इंडेक्सेशन बेनिफिट अभी इस समय नहीं है, मगर उस टाइम ये होता था। मगर आज भी इंस्टेंट रिडम्पशन की वजह से मुझे ये फिर भी अट्रैक्टिव लगता है। बट देन आई थॉट यार ये हमारी पेरेंट्स इक्विटी के लिए इतना डरते क्यों है। फिर याद आए वो हजारों मूवीज जिसमें पापा मैंने आपके सारे पैसे शेयर मार्केट्स में डुबा दिए, ऐसे डायलॉग्स थे। जब मैंने उन्हें बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में मैं सोच रही हूँ, तब 10 से 12 रिलेटिव्स के सैड स्टोरीज के साथ साथ एक फ्लाइंग चप्पल भी आने वाली थी। बट अब जाके समझ में आता है वाई, क्योंकि उन पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं तो वो रिस्क लेने से थोड़ा डरते हैं। मगर 20s में हम पर बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। सो आई फील 20s में जितना हो सके उतना लॉन्ग टर्म और इक्विटी में डालना चाहिए। तब मुझे याद आया कि थैंक गॉड मैंने मेरे दोस्त से इन्वेस्टमेंट की बात की। अगर यही चीज़ मैं 30s में करती तो मुझे कितना ज़्यादा लॉस होता और एज एडवांटेज तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो स्टार्ट एज सून एज पॉसिबल। अभी तक नहीं किया है तो आज ही शुरू कीजिए अपनी इन्वेस्टमेंट। फिर एक बार ये इक्विटी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तब वो इंश्योरेंस के फ़ोन कॉल्स और क्रेडिट कार्ड्स के फ़ोन आने लगे। एक क्रेडिट कार्ड ले लिया मैंने, 1000 की शॉपिंग की, मिनिमम पेमेंट कर दिया और अगले मंथ आई वाज शॉक्ड, 30% इंटरेस्ट। ये कौन लगाता है यार। वेल आई लर्नड माई मिस्टेक, कभी भी क्रेडिट कार्ड से उधार नहीं लेने का, क्योंकि असली चोर तो ये क्रेडिट कार्ड वाले ही है। एफडी 5 से 6% रिटर्न देते हैं, मार्केट्स 10 से 12, मगर ये क्रेडिट कार्ड वाले तो 30% लूट लेते हैं। जोक्स अपार्ट, मगर नो, डोंट टेक अ लोन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, पे इट ऑन टाइम एंड डू एंजॉय द रिवॉर्ड पॉइंट्स दैट दे ऑफर। फिर दोस्तों ये ध्यान में आते ही आई डिस्कवर्ड ये इंश्योरेंस वाले भी पीछे पड़ जाते हैं। जैसे कि हम अर्न करना शुरू कर देते हैं वो सब आ जाते हैं। माई सजेशन वुड बी जब तक कोई आप पे डिपेंडेंट नहीं है तब तक डोंट टेक लाइफ इंश्योरेंस, बट येस हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। सो मेरी सारी गलतियों से आप क्या क्या सीख सकते हो। आपको ये सीखना चाहिए कि प्लान योर बजट, इन्वेस्ट बिफोर यू स्पेंड, start an SIP as soon as you can. Time is at advantage to you. Use power of compounding. Take risk because you have less responsibilities. और लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली ट्रेड करो या फिर अपने पैसे ऑप्शंस में लगा दो बिना कुछ सोचे समझे, मगर टेक रिस्क। सेट योर फाइनेंशियल गोल, बिल्ड योर इमरजेंसी फंड, लॉन्ग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाइए। मगर ध्यान में रखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके हैप्पी मेमोरीज भी होते हैं, क्योंकि 20s ये ऐसा एक एज होता है व्हेन यू हैव ऑल द एनर्जी इन द वर्ल्ड। सो डोंट फॉरगेट टू एंजॉय, क्योंकि वही इंटरेस्टिंग वीकेंड्स वापस नहीं आने वाले हैं। बट स्पेंड इट माइंडफुली एंड फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर इनकम। और इनकम को इंक्रीज करने के लिए आप पैसिवली अर्न कर सकते हो। कैसे, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है, तो इसे भी देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको कई सारे इनसाइट्स, कई सारे आइडियाज जरूर मिलेंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.